अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू द चैनल फिजियो रिहैब। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन सर्वाइकल स्पाइन के ऊपर है, जिसको हम नेक या गर्दन भी बोलते हैं। तो आज के हम इस टॉपिक में बात करेंगे सर्वाइकल स्पाइन की बेसिक एनाटॉमी क्या है, उसको हम पैल्पेट कैसे कर सकते हैं, महसूस कैसे कर सकते हैं, उसके कॉमन नेक प्रॉब्लम्स क्या हैं और उन नेक प्रॉब्लम्स का फिजियोथेरेपी में क्या सोल्यूशन है, क्या ट्रीटमेंट स्ट्रेटेजीज हैं। सो स्टार्टिंग विद आवर टॉपिक, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिक एनाटॉमी से हम बात करना शुरू करेंगे। हमारे पास सर्वाइकल स्पाइन में 7 वर्टिब्रास होते हैं और 6 इंटरवर्टिब्रल डिस्क्स होती हैं। 7 वर्टिब्रास की जो अरेंजमेंट होती है वो हमारे पास सर्वाइकल स्पाइन में आर्च शेप में होती है, लाइक दिस। अगर हम सामने से नेक को देखें तो ये एंटीरियरली कन्वेक्स होती है, उभरी हुई होती है, और अगर हम बैक साइड से देखें तो ये अंदर की तरफ आर्च फॉर्म में होती है, कनकेव होती है। सो दिस इज द शेप ऑफ द सर्वाइकल स्पाइन। अब सर्वाइकल स्पाइन के 7 वर्टिब्रास हैं, लेकिन उनके अंदर डिस्क, इंटरवर्टिब्रल डिस्क हमारे पास 6 पड़ी हुई है। इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती क्या है? इंटरवर्टिब्रल डिस्क का काम यह है कि ये आपके स्पाइन को प्रोटेक्शन देती है, शॉक एब्जॉर्बेंट का काम करती है। जब भी कोई झटका लगता है या चोट लगती है तो आपकी स्पाइन को, आपके वर्टिब्रास को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, उस शॉक को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके। नंबर 2 इसका ये फंक्शन है कि आपकी जितनी भी स्पाइनल लेवल पे मूवमेंट्स होती हैं, आगे की तरफ झुकना, साइड टू साइड बेंड होना, पीछे की तरफ झुकना, तो इन सारी मूवमेंट्स को फ्लेक्सिबिलिटी देना, इनमें आसानी पैदा करना और इनको एक इजी वे में कैरी आउट करना, कैरी आउट करने में जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो है वो आपकी हेल्प करती है। Now here the question arises, we have 7 cervical vertebrae but we have 6 intervertebral discs. Why? So the reason is this कि जो पहले 2 cervical vertebrae हैं आपके C1 and C2, उनके अंदर कोई भी वर्टिब्रल डिस्क प्रेजेंट नहीं होती। उसकी रीजन ये है कि C1 को हम बोलते हैं एटलस, C2 को हम बोलते हैं एक्सिस। एक्सिस के अंदर हमारे पास ऑडेंटॉइड प्रोसेस होता है जो कि एटलस के साथ जाके फिक्स हो जाता है और वहां पर एक जॉइंट बना लेता है। इस ऑडेंटॉइड प्रोसेस की फिक्सेशन की वजह से यहाँ पे इंटरवर्टिब्रल डिस्क की गुंजाइश नहीं होती। यही वजह है कि C1 C2 की में डिस्क मौजूद नहीं होती, लेकिन रेस्ट जितने भी आपके वर्टिब्रास हैं C3 C4 C4 C5 C5 C6 C6 C7, इनके दरमियान एक एक इंटरवर्टिब्रल डिस्क प्रेजेंट होती है। अब C1 C2 पे मूवमेंट कौन सी पॉसिबल है? C1 C2 में हमारे पास नोडिंग मूवमेंट आती है जो कि ये एक्सिस और एटलस इन 2 जॉइंट्स पे होती है, लाइक दिस। दिस इज द नोडिंग मूवमेंट और ये C1 C2 हेल्प करते हैं। उसके अलावा अगर हम सर्वाइकल स्पाइन की मूवमेंट्स की बात करें तो उसमें हमारे पास आती है फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, साइड टू साइड बेंडिंग एंड रोटेशन। ये 4 मूवमेंट्स हमारे पास सर्वाइकल स्पाइन में कॉमन है। उसके बाद हम बात करेंगे पैल्पेशन की कि सर्वाइकल स्पाइन के वर्टिब्रास को आप किस तरह से पैल्पेट कर सकते हो ना। पैल्पेशन इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों करनी होती है हमने? अगर कोई फेसिट जॉइंट आपका लॉक है, किसी वर्टिब्रास में स्टिफनेस है, किसी लेवल पे आपके स्पेस कम हो गई है और आपकी नेक में पेन है, तो डेफिनेटली आप उस एक एरिया को लोकलाइज करोगे पहले, उसके बाद ही आप ट्रीटमेंट दोगे, ठीक है। तो लोकलाइज करने के लिए, उस एरिया को फाइंड आउट करने के लिए जरूरी है कि आप एक प्रॉपर पैटर्न से एक एक वर्टिब्रा को पैल्पेट करना सीखो कि किस लेवल पे C1 पड़ा हुआ है, किस लेवल पे C4 पड़ा हुआ है, किस लेवल पे C7 पड़ा हुआ है। जब आपको उनकी लोकेशन पता होगी फिर ही आपको उनकी पैल्पेशन में और नेक्स्ट आगे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने में हेल्प होगी। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि इसको हमने पैल्पेट किस तरह करना है। Okay, now I will discuss about the nerve supply of cervical spine. If we talk about the nerve supply, then there comes 2 types of nerve action. Basically, nerves are the cord-like structures that runs through the entire body and helps to carry messages to and away from a specific area. There are 2 types of nerves, or I can say there are the 2 types of function that any nerve can play: the sensory function and the motor function. For example, if we touch anything very hot, that thing is either hot or cold. That feeling of sensation is carried out by the help of sensory nerves,
and if that thing is too hot, we suddenly take off our hand from that thing, and that sudden taking off our hand from that area is the motor action of the nerve. So when we discuss in the nerve supply of the cervical spine, the motor action lies in the myotomal supply or the myotomes, because the myo word stands for muscle and the sensory action or the sensory function of the nerves lies in the dermatomal area. Derm stands for skin, derma means skin, myo means muscles. So myotomes will be those nerves who will be responsible for the motor action of the cervical spine, and dermatomes will be those nerves who will be responsible for the sensory action of the cervical spine. Now I will give you a practical demonstration about the myotomes and dermatomes. Firstly, we will go for myotomes. Okay, now we will talk about the myotomes of the cervical spine. So the first three cervical nerves, that are C1, C2 and C3, they supplies those muscles which controls forward flexion of the neck, backward movement of the neck and side to side bending of the neck. C4 supplies those muscles which helps in the upward movement of the shoulder, and secondly the diaphragm, which is the main respiratory muscle that lies in the chest cavity. C5 supplies deltoid and biceps. Deltoid helps in overhead forward flexion, side abduction and extension of the shoulder. And it also supplies the biceps, which causes bending or flexion of the elbow joint. Then comes C6. C6 supplies the extensor muscles of the wrist, which helps in the extension of the wrist joint. C7 supplies the triceps, which is the major muscle at the back of your upper arm, and it helps in straightening or extension of your elbow. Then comes C8. C8 helps in flexion of your fingers, like this. Okay, now I will go for the dermatomal supply of the cervical spine. Starting with the C1. C1 has no sensory supply in that area. C2 supplies the upper part of the back of the head. C3 supplies the lower part of the face from your front and a little part at the back of your ear. C4 supplies the part of your neck from the back side as well as in the same pattern in the front side. Now comes C5. C5 supplies the upper front part of the arm, elbow and the forearm. C6 supplies the thumb side of your whole arm, elbow and forearm. C7 supplies the middle finger, and following the same pattern, it supplies the area of your forearm, elbow and upper arm. Last C8. C8 supplies the area of little finger, the base of the palm, and in the same pattern the lower part of your forearm, elbow and upper arm. So this was almost the whole dermatomal supply of the cervical spine, supplying the head area, neck area and your arm area. Thank you so much.